एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 18 तारीख को पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चंस ग्रुप डी के एग्जाम में। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंकज आडवाणी किसे हराकर जीते, तो इसका आपका आंसर होगा ध्रुव सीतावाला। ध्रुव सीतावाला। दूसरा क्वेश्चन आया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे आपके हजरत मोहम्मद। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। इसके बाद आपसे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डॉवे राइनर ट्रिक नियम किस पर आधारित है, तो इसका आपका आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। इसके अलावा आपसे पूछा गया था मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना। छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना, ये जो योजना है ये किस राज्य में चलाई गई, तो इसका आपका आंसर होगा उड़ीसा। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है, आपका आंसर हो जाएगा मॉस और फर्न। इसके अलावा और जो भी हमको 8वां नंबर का क्वेश्चन आया था आपको कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं, तो आपको सबको मालूम होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थीं। प्रारंभ में यहाँ पर 14 भाषाएं थीं, अभी फिलहाल में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1929 में सती प्रथा का अंत किसकी सहायता से किया गया, तो इसका आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि O2 का हटना और H2 का जुड़ना क्या कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अपचयन। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 12वां क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि पौधे श्वसन कब करते हैं। पौधे श्वसन कब करते हैं, तो पौधे सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे श्वसन करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है, तो इसका आपका आंसर होगा इनबॉक्स। इसके बाद आपसे पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका आपका आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की। इसके बाद आपसे पूछा गया था मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पोंगल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका पोंगल का त्यौहार आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। और आपसे ये शायद ये पूछा गया था कि किस देवता की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर सूर्य की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन आपको मिट्टी दिया होगा। मिट्टी या मृदा, ये आपका अजैविक घटक होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सभी को पता होगा, आपको कल से आपका ग्रुप डी का एग्जाम प्रारंभ हुआ है 17 अगस्त को। जो इस 17 अगस्त को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो आपका 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 51A, आर्टिकल 51A में क्या है? आपसे कल भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 51A किस भाग में है। आज आपसे पूछा गया है कि 51A में क्या है, तो आप बोल देंगे मौलिक कर्तव्य। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका आपका आंसर होगा 746 वाट। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और जज थे? तो इसका आपका आंसर होगा 7 जज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वन रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो वन रिपोर्ट में भारत की रैंक है 3rd। ये होगा इसका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 22 क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं मैंने आपको करा दिए हैं। एक और क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 23वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन में दिया गया था कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पीवी लेड। तो इसका आपका आंसर होगा कैल्शियम। तो ये आपके जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के हैं।